और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। आपको ये जानकारी दे दें कि कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आज वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। केंद्र ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना कानून पर रोक ना लगे। 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। ओवैसी ने भी याचिका दायर की है। तो ओवैसी ने भी याचिका दायर की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओवैसी की ओर से भी याचिका को दायर किया गया है। केंद्र ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना कानून पर रोक ना लगाई जाए। आज वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। आज कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी और उसी के बाद वक्फ कानून का जो मामला है किस दिशा में आगे बढ़ता है, आज की सुनवाई में उसकी एक झलक जरूर देखने को मिलेगी। तो केंद्र ने कहा सरकार का पक्ष सुने बिना कानून पर रोक ना लगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, देखिए आज की जो तस्वीर है वो क्या रहती है, आने वाली भविष्य की तस्वीर को जरूर साफ करेगी इस मामले में। बिल्कुल, देखिए अगर हम वक्फ एक्ट को लेकर के बात कर रहे हैं जो पार्लियामेंट से पास हो चुका है, देश में एक्ट के तौर पर लागू हो गया है, लेकिन जिस तरीके की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और जो सुनवाई चल रही थी उस लिहाज से हम देखें तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। वक्फ को लेकर के खासतौर पे वक्फ बोर्ड या मुस्लिम समुदाय ने अपनी न सिर्फ अर्जियां दी हैं, वहां पर याचिकाएं लगाई हैं, बल्कि उनकी आपत्ति इसी बात की है। सबसे खास और बड़ी आपत्ति यही है कि जो इस्लाम धर्म है, जो वक्फ का निर्माण हुआ था, उसके तहत ये इसे हस्तक्षेप माना जा रहा है। और जो डेफिनेशन वक्फ एक्ट की बताई गई है, जिस तरीके से उसके प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं या जो उन्हें प्रूफ में देना पड़ेगा, इन सब को लेकर के उन्होंने आपत्तियां अपनी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट की आज की जो तारीख है वो महत्वपूर्ण है। सरकार को उन्होंने वक्त दिया था, कुछ मुद्दों पर उन्होंने सरकार से इसके जवाब मांगे हैं। आज यही देखना होगा कि जब 2 बजे के करीब ये सुनवाई शुरू होती है तो सरकार अपना पक्ष क्या रखती है और याचिकाकर्ता अपना पक्ष क्या रखते हैं। लेकिन वक्फ एक्ट बन जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसके इम्प्लीमेंटेशन को अभी रोका गया है और जो आज की सुनवाई होगी वो अहम इस बात पे होगी कि आखिर इस एक्ट का भविष्य क्या होने जा रहा है। जी बिल्कुल आलोक, और देखिए जब वक्फ एक्ट संशोधन आया था और जब ये कानून का स्वरूप ले रहा था, उस समय हमने देखा था कि लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, एक लंबी बहस चली थी। संसद के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी ये बहस थी। ऐसे में सरकार की ओर से कई मजबूत आंकड़े पेश किए गए थे, एक जो मजबूत तस्वीर है वो रखी गई थी। तो क्या इसी तैयारी के साथ आज सुनवाई में सरकार का पक्ष रखा जाता है, ये भी नजर बनाने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, देखिए वक्फ एक्ट को अगर लेके बात करें तो सरकार ने बेहद गंभीरता दिखाई। इससे पहले जेपीसी का उन्होंने एक कमेटी बनाई। जेपीसी ने कुल 38 बैठकें की, जिसमें अलग अलग राज्यों की राजधानी में जाकर के अलग अलग समुदाय के लोगों से मिलकर के, अल्पसंख्यक वर्ग से मिलकर के, वक्फ बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर के, सरकार के राज्य सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर के, उसके बाद इसे पटल पे रखा गया। पटल के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ऐतिहासिक यहाँ पर चर्चा हुई। अपने आप में कहीं ना कहीं हर एक ने अपनी बात रखी और उसके बाद ये एक्ट पास होकर के देश में लागू हो गया। लेकिन अब संविधान के अनुसार ये बना है, नहीं बना है, संविधान की परिभाषा को ये अपने में रख पाया है, इन सब मूल प्रश्नों को लेकर के याचिकाएं दायर हुई हैं। अब इन याचिकाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 1-2 बार सुनवाई की है। आज की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि सरकार की तरफ से जो जवाब मांगे गए थे, आज सरकार वो जवाब भी रखेगी। दूसरा, जिस तरीके से 2-3 ऐसे बिंदु हैं जिसमें याचिका में खास तौर पर अगर कहा जाए प्लीड किया गया है, प्रार्थना किया गया है कि वो ना हो। एक तो गैर मुस्लिम जो नुमाइंदे हैं, जो गैर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको लेकर के ऑब्जेक्शन किया गया है। दूसरा, इस मामले को राजस्व के तौर पर ट्रीट करने की बात कही गई है, जिसे हम सिविल कोड कहते हैं, उसको लेकर के ट्रीट करने की बात कही गई है। वहीं वक्फ के जो जानकार हैं वो कहते हैं कि इससे पहले भी ऐसे कई ट्रिब्यूनल बने हुए, वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है, उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो जो बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर कानूनी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। तो कुछ दाव पेच ऐसे भी हैं जिसमें समय लंबा लग सकता है। मोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं।
मोहित देखिए, तस्वीर क्या रहेगी ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन एक बात तो साथ है कि बढ़ते भारत में कई चीजें ऐसी हैं जो उल्लेखनीय साबित होने वाली है। चाहे वक्फ संशोधन कानून को लेकर बात करें, महिला आरक्षण को लेकर बात करें, या जातीय जनगणना और परिसीमन को लेकर बात करें, ये सारी तमाम चीजें एक साथ क्रियान्वयन होंगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत गंभीर बात कही है। ये सारी चीज़ें एक साथ क्रियान्वयन होंगी और उसका असर जो है वो देश की अलग-अलग चीज़ों पर भी पड़ने वाला है, राजनीतिक हालात पर भी पड़ने वाला है। अगर हम वक़्फ़ की बात कर लें तो वक़्फ़ के लिहाज से आज जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वक्त में जो हलफनामा दायर किया है कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2013 के बाद जो संशोधन हुआ था उसके बाद प्रॉपर्टी में बेइंतहा लगभग 116% का इजाफा हुआ है। को देखते हुए क्योंकि जहां पर भी वक्फ ने चाहा उस प्रॉपर्टी को अपना लिया, इसलिए इन तमाम चीजों का जो नए संशोधन लाए गए हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी थे। इसीलिए किसी भी तरीके का अंतरिम आदेश जो है इसमें पारित ना किया जाए, क्योंकि कोर्ट ने पहली बार एसजी की बात मानते हुए कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया था, लेकिन क्योंकि एसजी ने खुद कहा था कि हम रोक जो है वो लगाते हैं इस पूरे मामले में, अभी हम कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जिसमें बोर्ड कंस्टिट्यूट करना हो या फिर यूजर को डिलिमिट करना हो। तो ये तमाम चीजें हैं हुए अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है आज की सुनवाई कि कोर्ट के अंदर, क्योंकि हलफनामा तो दायर कर ही दिया है, जवाब भी जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दायर कर दिया है कि किसी भी जो आंकड़े दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से वो गैर वाजिब हैं, गलत तरीके से दिखाया गया है और जिसने भी हलफनामा दिया उस पर कार्रवाई हो, इस तरीके की बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कही गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, दोनों वकील अपनी अपनी दलीलें रखेंगे, तब ही पता लगेगा कि आखिर जो है क्या होने जा रहा है इस मामले में। मोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित देखिए, तस्वीर क्या रहेगी ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन एक बात तो साथ है कि बढ़ते भारत में कई चीजें ऐसी हैं जो उल्लेखनीय साबित होने वाली है। चाहे वक्फ संशोधन कानून को लेकर बात करें, महिला आरक्षण को लेकर बात करें, या जातीय जनगणना और परिसीमन को लेकर बात करें, ये सारी तमाम चीजें एक साथ क्रियान्वयन होंगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत गंभीर बात कही है। ये सारी चीज़ें एक साथ क्रियान्वयन होंगी और उसका असर जो है वो देश की अलग-अलग चीज़ों पर भी पड़ने वाला है, राजनीतिक हालात पर भी पड़ने वाला है। अगर हम वक्फ की बात कर लें तो वक्फ के लिहाज से आज जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वक्त में जो हलफनामा दायर किया है कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2013 के बाद जो संशोधन हुआ था उसके बाद प्रॉपर्टी में बेइंतहा लगभग 116% का इजाफा हुआ है। को देखते हुए क्योंकि जहां पर भी वक्फ ने चाहा उस प्रॉपर्टी को अपना लिया, इसलिए इन तमाम चीजों का जो नए संशोधन लाए गए हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी थे। इसीलिए किसी भी तरीके का अंतरिम आदेश जो है इसमें पारित ना किया जाए, क्योंकि कोर्ट ने पहली बार एसजी की बात मानते हुए कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया था, लेकिन क्योंकि एसजी ने खुद कहा था कि हम रोक जो है वो लगाते हैं इस पूरे मामले में, अभी हम कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जिसमें बोर्ड कंस्टिट्यूट करना हो या फिर यूजर को डिलिमिट करना हो। तो ये तमाम चीजें हैं हुए अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है आज की सुनवाई कि कोर्ट के अंदर, क्योंकि हलफनामा तो दायर कर ही दिया है, जवाब भी जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दायर कर दिया है कि किसी भी जो आंकड़े दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से वो गैर वाजिब हैं, गलत तरीके से दिखाया गया है और जिसने भी हलफनामा दिया उस पर कार्रवाई हो, इस तरीके की बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कही गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, दोनों वकील अपनी अपनी दलीलें रखेंगे, तब ही पता लगेगा कि आखिर जो है क्या होने जा रहा है इस मामले में। बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।